आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। एडमिशन के समय जब एक नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हम एडमिशन टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की थी कि हमें एक नया पार्टनर चाहिए और रीजन भी बताए थे मैंने लास्ट सेशन में कि क्यों एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। लेकिन जब एक नया पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म में कंट्रीब्यूट करता है। तो मॉनेटरी टर्म में बात करें तो नया पार्टनर क्या क्या पे करेगा भाई? कुछ तो वो पैसा लगाएगा जिसको हम कैपिटल कहते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है समटाइम्स कि पैसा चाहिए तो नया पार्टनर ले लो, तो एक तो वो कैपिटल देगा। दूसरा, उसके साथ कुछ गुडविल का अमाउंट देगा जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें वो हमें देगा। अब समझते हैं कि कैपिटल, अब आप देखो नया पार्टनर आ रहा है तो पैसा तो वो लगाएगा, क्योंकि बिना पैसे के वो पार्टनर कैसे बन सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिना पार्टनर के कोई बिना पैसे के कोई पार्टनर नहीं बन सकता। बिना पैसों के भी पार्टनर बना जा सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, कोई पेटेंट है, तो बिना पैसों के भी बना जा सकता है। लेकिन जनरली यूजुअली जो नया पार्टनर को, जब कोई नया पार्टनर बनता है तो वो कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी वो पे करता है जिसको हम गुडविल अमाउंट कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है उसको वो क्यों पे करना है। तो देखिए, सपोज करो कि ए और बी दो पार्टनर थे। ए एंड बी जो है वो दो पार्टनर हैं। ठीक है, अब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था मान लो 2002 में, और अब आ गया 2024 खत्म होने वाला। ठीक है, तो 2002 से लेकर 2024 तक अगर मैं आपको ये एक चीज पूछूं कि मुझे ये बताओ कि उन्होंने जो पहले से प्रॉफिट किया होगा वो ज्यादा था या जो 2024 में किया होगा वो ज्यादा था, तो आपका आंसर होगा सर 2024 में जो प्रॉफिट किया था वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, हम एफर्ट्स डालते हैं, कंपनी को लोग जानना शुरू करते हैं, फर्म को लोग जानना शुरू करते हैं, हम एफर्ट्स डालते हैं, हमारी रेपुटेशन बनती है, और उस रेपुटेशन के बदले में पुराना कस्टमर भी हमसे जुड़ता जाता है और नया कस्टमर भी बनता है। तो वो जो प्रॉफिट आप इस समय कमा रहे थे, इस समय वो प्रॉफिट यहां होगा, यानी वो प्रॉफिट आपका बढ़ चुका होगा। अब जब नया पार्टनर आया तो उसने यहां पर ज्वाइन किया। सपोज करो कि यहां पर आपने पहले साल मान लो 1 लाख रुपया कमाया था, 1 लाख। अब जाके आप कमा रहे हो मान लो 20 लाख। ठीक है, तो आपको 20 लाख कमाने में लगभग 1 लाख से 20 लाख तक पहुंचने में लगभग 22 साल लग गए। तो अगर कोई नया पार्टनर इस पॉइंट पे आकर आपको ज्वाइन करता है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट हमने 22 साल की मेहनत के बाद कमाया, नए पार्टनर को तो पहले साल से मिलना शुरू हो जाएगा, उसको तो एक एडवांटेज हो जाएगी। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में हमने बहुत एफर्ट डाले हैं भाई, बहुत काम किया है, हमने दिन रात एक किए हैं, तब जाके हमें इतना। तो ये जो हमने टाइम पीरियड, ये जो टाइम स्पेन था, इसमें जो हमने एफर्ट्स डाले हैं, जो फर्म की गुडविल बनाई है, उस गुडविल के बदले में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 22 साल के बाद हुआ है। लेकिन जो नया आने वाला पार्टनर होगा तो उसको तो पहले साल से ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारी मेहनत के बदले में फायदा उसको हो रहा है तो उसको भी हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत की थी तो हमने यहां तक पहुंचाया था। अब उसको यहां से ज्वाइन करना है, सीधा वो प्रॉफिट कमाना है जो 22 साल बाद हमने कमाया, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। हमारे एफर्ट्स के बदले में, जो हमने एफर्ट्स पुट ऑन किए थे उसके बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करेगा उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि क्यों नया पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा, क्योंकि हमने जो एफर्ट्स करके नाम कमाया उस नाम के बदले में उसको वो गुडविल पे करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो वो जो प्रीमियम पे करेगा, इस एक्सपेक्टेशन पे कि ये प्रॉफिट यहां से आगे बढ़ता रहेगा या इतना ही चलता रहेगा, तो उस बदले में वो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा जिसको हम कहते हैं गुडविल। तो आज हम सीखेंगे कि उस गुडविल की ट्रीटमेंट क्या हो। देखिए, जैसे मैंने कहा, नया पार्टनर आएगा, ठीक है, गुडविल देगा। ठीक है, कैपिटल तो खैर वो लाएगा ही, एक्स्ट्रा अमाउंट तो वो पुट ऑन करेगा ही, सॉरी कैपिटल तो वो लाएगा ही और एक्स्ट्रा अमाउंट भी, गुडविल भी वो देगा। तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो कैपिटल की बात तो खैर हम गारंटीज में करेंगे, हम गुडविल की बात कर रहे हैं। अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? भाई ऐसा हो सकता है कि जो नया पार्टनर आए वो सारी की सारी गुडविल पे करे, यानी कितनी गुडविल पे करे, जितना उसका बनता है शेयर, जितना देना बनता है वो हम देखेंगे कैसे बनता है। तो फुल पेमेंट वो कर दे। दूसरा है वो गुडविल की पार्शियल पेमेंट करे। पार्शियल का पेमेंट मतलब क्या? फुल पेमेंट का मतलब मैंने बता दूं कि उसकी गुडविल का शेयर बनता था 50,000, तो वो 50,000 पे करे। पार्शियल पेमेंट है कि 50,000 शेयर बनता था लेकिन 30,000 ही पे करे, बाकी 20,000 ना दे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो तीसरी होती है कि वो गुडविल नॉट पेड बाय हिम, वो गुडविल पे ही ना करे। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला कि जितनी गुडविल बनती थी, ठीक है, उसने वो शेयर दे दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई उसने जो पार्शियल पेमेंट की है, पार्शियल पेमेंट मतलब बनता था 50,000, दिया 30,000। तो तीसरा उसने बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इन तीन पॉसिबिलिटीज पे तीन तरह की जनरलिटीज हमें बनाने वाली हैं। कोई ज्यादा चेंजेस जनरलिटीज में नहीं आने वाली, माइनर चेंजेस आनी है, वही हमें एडजस्ट करनी है। कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आने वाली, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ये तीनों केसेस की गारंटीज सीखेंगे और कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन तीनों गारंटीज का हम ले, ताकि आपका जो प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो आते हैं, अगर वो गुडविल की फुल पेमेंट करता है, ठीक है, तो तीन केस के लिए मैं क्या करूंगा, सामने एक यहां पे एक टेबल सा बना दूंगा, तीनों केसेस रख दूंगा सामने। जब तीनों केसेस सामने होंगे तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी, भाई ये केस होगा तो क्या चेंजेस आएंगी, ये केस होगा तो क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो चलिए जरा इस बोर्ड को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। ये आ गया आपका पहला हिस्सा, ये आ गया दूसरा, और वो तीसरा, ठीक है। तो हम पहले पार्ट पे बात करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, ठीक है। मैं कहता हूं इफ न्यू पार्टनर, if new partner brings the amount of capital and goodwill in cash। अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं गुडविल कैश में दे रहा, मतलब फुल अमाउंट जितना उसका शेयर बनता था गुडविल का, वो पूरा का पूरा शेयर दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गारंटीज इसके अंदर पास करनी है? तो पहली एंट्री जो होगी, जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, आपको याद होगा 11th में जनरलिटी जब आप एक टॉपिक पढ़ते थे उसमें मोस्टली हर क्वेश्चन की पहली जो ट्रांजैक्शन होती थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहली आप जनरली इसी में बनाते थे। तो आपको याद होगा आप लिखते थे कैश टू कैपिटल। भाई यहां पे भी वही करना है, या तो वो कैश पैसा या चेक। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देना या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, क्योंकि रूल आपको पता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच से बात करें तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, एसेट्स जब भी डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर की कैपिटल, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल लाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो तो वो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जो बिजनेस फर्म है उसके लिए वो जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, तो फर्म के लिए एक तरह से इनकम है, और इनकम आपको पता है क्रेडिट करते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट। अच्छा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि मान लो नए पार्टनर ने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, ठीक है, ये 1 लाख कैपिटल दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं 1 लाख, तो वो वैसे समझ लो। और मान लो 20,000 उसने एक्स्ट्रा अमाउंट यानी गुडविल का पे किया, तो कुल मिलाकर उसने कैश से या चेक से कितने पैसे लाए होंगे? 1,20,000। ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी, ठीक है। चलिए पहली एंट्री बन गई। अब जो कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, वो तो बैलेंस शीट में चली जाएगी, लेकिन जो गुडविल है ये गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाए। देखिए यहां पर प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था, अब जब हमें प्रीमियम को क्रेडिट किया था,
आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आपको पता है कैंसिलेशन की एंट्री होती है, कोई चीज हमें जब माइनस करनी है, खत्म करनी, तो रिवर्स एंट्री हम पास करते हैं। तो प्रीमियम हमने यहाँ क्रेडिट किया था, लेकिन क्योंकि ये पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा तो यहां पर इसको खत्म करने के लिए हम कर देंगे डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्ट कर देंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप सुनो और समझो कि जो प्रीमियम है ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब क्यों? देखो सिंपल सी बात है, ए बी सी मान लो तीन पार्टनर हैं। ठीक है, नहीं पहले दो ही मान के चलते हैं कि दो पार्टनर है। प्रॉफिट होता था इसको 50,000 शेयर जाता था, मान लो इसको 30,000 जाता था। इस तरह से मान लेते हैं कि एक को 50,000 जाता था, एक को 30,000 जाता था। अब एक नया पार्टनर आ गया सी। ठीक है, अब हो गए कुल मिला के तीन पार्टनर। अब ए ने क्या किया, अपने शेयर में से 20,000 रुपए किसको दे दिए, सी को दे दिए। ठीक है, और बी ने क्या किया, अपने शेयर में से 10,000 इसको दे दिए। कितने शेयर दे दिया, 10,000। अब यहां पे क्लियरली देखो कि जो ए है इसने 20,000 रुपए दिए हैं और बी ने दिए 10,000, यानी दोनों ने कुल मिला के जो 30,000 दिया उसमें से ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी ए को ज्यादा नुकसान हुआ एज कंपेयर टू बी। तो लाजमी सी बात है कि जिसका ज्यादा नुकसान उसको ज्यादा फायदा भी पहुंचना चाहिए। तो ए को अगर ज्यादा नुकसान हुआ एज कंपेयर टू बी, तो ए को जो गुडविल का हिस्सा है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, कितनी लेके आएगा, जैसे मैंने कहा 20,000। तो अगर इसका नुकसान ज्यादा है तो इसका हक भी ज्यादा बनता है किस किस चीज पे, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा। तो ये जो प्रीमियम है 20,000 का, इस पे ए का हक ज्यादा होगा और बी का कम होगा। मतलब आप इस प्रीमियम को हमें बांटना है तो किस रेशियो में बांटना है, 2:1। यानी अगर हम 20,000 के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से बनेंगे ए के और 1 हिस्सा बनेगा बी का, क्योंकि जब इन्होंने नए पार्टनर को शेयर दिया तो ए ने ज्यादा दिया था और बी ने कम दिया था। तो उसी रेशो पे हम उस जो प्रीमियम है उसको बांट देंगे। तो उस रेशो को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो याद रखना कि प्रीमियम को बांटने के लिए आपको सेक्रीफाइस या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी जरूरी होगी, तभी आप प्रीमियम को बांट पाओगे। तो प्रीमियम किस रेशो में बटेगा, ये हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एमसीक्यूज में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि नया पार्टनर को गुडविल लेके आया तो प्रीमियम को हम किस रेशो में बांटेंगे, तो उसमें रेशोज दे रखी होंगे, ऑप्शन में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी दे रखी होगी, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पे टिक करना है। तो याद रखना, इस तरह से आपको वो जनरेटिव बना देगी। ठीक है, अब इसमें कई बार ये कह दिया जाता है कि जो प्रीमियम उनको मिला, उन्होंने मतलब नए ओल्ड पार्टनर्स को जो प्रीमियम मिला उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, विड्रॉ कर लिया तो हम क्या करेंगे, इफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय, ये कंडीशनल है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मैंने कहा कि ये कंडीशनल है। कंडीशनल क्यों है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला गया होगा कि पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली, तब आपने ये जनरेट करनी है। ये दो तो आएंगी ही आएंगी, ये तो आनी ही आनी है, लेकिन ये वाली एंट्री तब होगा जब पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ कर लेंगे मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने वो पैसा निकाल लिया। अब विड्रॉ कर लिया, हमने उनके अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट। अगर उन्होंने निकाल ली तो अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और गुडविल क्योंकि विड्रॉ कर ली, और आपको पता है जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, गुडविल क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हम यहां पर इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं पूरा नाम। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जिस नाम से अकाउंट ओपन हुआ था उसी नाम से हम इसको क्लोज भी कर देंगे। तो जो प्रीमियम आई थी अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको हम कर लेंगे क्रेडिट, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ था तो इसको कर देंगे डेबिट, यानी रिवर्स कर देंगे इस एंट्री का। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। हर पार्ट के एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब आती है सेकंड पार्ट पे, तो थोड़ी सी पहले बना लें जगह। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहां पर गुडविल ने फुल अमाउंट पे कर दिया। सेकंड केस हो सकता है, इफ न्यू पार्टनर does not bring his
डज नॉट ब्रिंग, जस्ट ए सेकेंड, डज नॉट, दो बार लिख दिया था, ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, शेयर ऑफ गुडविल ही लिख लो, चल जाएगा इसी से काम। ठीक है जी। कैपिटल कैपिटल तो लाई लेकिन गुडविल नहीं लाई। ठीक है, तो क्या एंट्री हम बनाएंगे? पहली एंट्री हमारी जो रहेगी, या तो कैश से पेमेंट करेगा या चेक से पेमेंट करेगा, तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। कैपिटल तो ला रहा है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसने गुडविल तो नहीं लाई, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल। अगर गुडविल नहीं लाई तो बताओ मुझे आप कि जब उसने लाई ही नहीं तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब लाई ही नहीं तो हम इसको क्रेडिट कैसे कर सकते हैं? तो ये आपकी पहली एंट्री बन जाएगी। अच्छा, अगर वो गुडविल नहीं लेके आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुडविल पे ही नहीं करेगा, पे करनी पड़ेगी भाई। गुडविल तो एक्स्ट्रा एफर्ट जो पुराने पार्ट्स ने डाले हैं उनके बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो कहां से देगा? तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो जो जितनी कैपिटल लाया होगा उसमें से हम गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, यानी उसमें से वो गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर फ्यूचर में जो वो पैसा कमाने वाला है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, उसमें से कर लेंगे। तो दोनों में से कोई भी। अब यहां पर डिपेंड करता है कि कैपिटल क्या है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या उसके कैपिटल में से ही पैसा निकालना है, लिखेंगे एक मिनट, कौन सा पार्टनर? न्यू पार्टनर। तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। या फिर अगर उसकी कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई पैसा कहां से लेना है, उसकी कैपिटल में से या फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाएगा, यानी करंट अकाउंट जो बैलेंस होगा उसका, जिसमें उसकी जितनी भी इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे वहां से, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी, अगर क्वेश्चन में ये बोला होगा कि सब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब उसमें से हम पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो करंट अकाउंट लिखना लाजमी होगा, अदरवाइज आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी काम चला सकते हैं। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कैपिटल को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, करंट अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? देखिए, कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब अगर इसी में से हमें कैपिटल निकालनी है तो मैंने आपको क्या कहा था, अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीज माइनस करनी हो तो हमें रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है। रिवर्स एंट्री का मतलब होता है कि पहले अगर उस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो डेबिट कर लो, और डेबिट किया गया है तो क्रेडिट कर लो। तो यहां पर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, लेकिन अब कर लेंगे इसको, क्योंकि हम इसमें से कैपिटल माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो रोड्स क्या करेंगे, इसको डेबिट कर लेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, या करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि जितनी भी पार्टनर्स ने पेमेंट्स करनी होती हैं, ड्रॉइंग्स हो गई या जितनी भी पेमेंट्स करनी है, लॉसेस एक्सपेंस हो गए, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसलिए क्योंकि इसको पेमेंट करनी है अभी गुडविल की, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे। तो याद रखना, करंट अकाउंट तभी लिखोगे जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी गुडविल होगी बांटनी आपको किस रेशो में है, याद रखना, एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटनी है। कोई भी केस होगा इसमें से, तो गुडविल को जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा उसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटोगे। विड्रॉ की एंट्री जो है हर केस में सेम आने वाली है, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो एंट्री यहां लिख दी वही हर बार होने वाली है। आई होप ये क्लियर है। तो जब पार्टनर्स नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा तो उसकी कैपिटल में से वो गुडविल निकाली जाएगी, उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आते हैं तीसरे केस पे। अब तीसरा केस मैंने क्या बोला था कि अगर नया पार्टनर पूरा शेयर गुडविल का नहीं लाता, यानी कुछ पार्ट ऑफ गुडविल लाता है, पार्शियल पेमेंट हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो केस थर्ड, इफ न्यू पार्टनर brings only part of his share of goodwill, part of his share of goodwill। ठीक है, अगर गुडविल का कुछ पार्ट लेके आता है, पार्ट मतलब सपोज करो उसने 40,000 गुडविल लानी थी लेकिन 30,000 ही लेके आया, तो क्या करेंगे? अब अगर आप ध्यान से समझो तो इस केस के अंदर, जैसे मैंने कहा कि पार्ट गुडविल लाया, पार्ट गुडविल सपोज करो उसका 40,000 शेयर बनता था, उसने 30,000 ले आया है, वो 10,000 नहीं लाया। ठीक है, 10,000 वो नहीं लाया।
तो भाई जो लाया है शेयर, अगर वो गुडविल लेके आता तो हम कौन सी एंट्री करते हैं? पहली वाली। अगर गुडविल लेके नहीं आया तो कौन सी एंट्री करते हैं? सेकंड वाली। तो इसमें तो दोनों का मिक्स है। क्यों? कुछ पार्ट तो लेके आया है, पहली एंट्री भी हो सकती है इसके अंदर, और कुछ पार्ट नहीं लेके आया तो दूसरी भी हो सकती है, तो दोनों का मिक्स ही बनेगी एंट्री। पहली जो एंट्री रहेगी कैपिटल गुडविल की, वो यही रहेगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां पर याद रखना कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसने कितनी गुडविल लानी थी, फिर से लिख देता हूं। उसकी टोटल गुडविल का शेयर कितना बनता था? उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता था सपोज फॉर 40,000। लेकिन सी नया पार्टनर है, सी ने कितने पैसे लाए? मान लो 30,000। तो यहां पर आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे लिखोगे वो 30K लिखोगे, यानी 30,000, यानी अमाउंट ब्रॉट बाय, मैं यहां लिख रहा हूं ब्रॉट बाय सी, सी या नया पार्टनर जो भी होगा, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये याद रखना कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे आप उतना ही अमाउंट लिखोगे। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। कितना अमाउंट? 40 था, उसने 30 लाए तो 30 ही लिखोगे जितना लेके आया। ये आगे आपकी पहली एंट्री। ठीक है, अब आती है दूसरी एंट्री। अब दूसरी एंट्री यहां पे देखो, जब गुडविल लेके आया तो हमने क्या लिखा था? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और नहीं लेके आया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स तो कॉमन है ही है। अगर प्रीमियम लेके आता है, जैसे इस केस में से 30K या 30,000 प्रीमियम लाया, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन पूरा का पूरा प्रीमियम तो नहीं लाया था। कितना नहीं लाया था? 10,000। और अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो हम कैंटी पास करते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब क्या माना जाता है कि जो कैपिटल वो लेके आया है उसमें से हम प्रीमियम निकालेंगे। तो जितना लेके आया ठीक है, 30K हमने लिख दिया, जितना नहीं लेके आया उसके लिए उसका न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इन दोनों एंट्रीज का कितना नहीं लाया? 10K। इन दोनों एंट्रीज का, इसका और इसका मिक्स है। ओल्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले मैं पूरी एंट्री बना देता हूं फिर आपको बताता हूं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो दोनों में कॉमन है, तो वो तो मैंने लिख दिया एक ही बार। लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब ये क्योंकि दोनों का मिक्स केस है, जहां पर पार्टनर गुडविल का कुछ पार्ट लेके आता और कुछ नहीं लेके आता, इसलिए दोनों को लिखा मैंने। तो जितना लेके आया उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जितना नहीं लेके आया तो ले लेंगे उसकी कैपिटल में से, तो कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने फिर क्रेडिट कर दिया। तो ये 3 केस आपके सामने हैं, इसको जरा ध्यान से समझ लो। ठीक है, कि हर केस में क्या जनरेटिव बनने वाली, मैक्सिमम ये 3 केस हैं। ठीक है, क्या एंट्रीज बनने वाली है। एक आध केस और हो सकता है जिसमें बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल दी हो, तो उस केस में क्या करेंगे वो अलग से आपको बता दूंगा। तो मैक्सिमम जो नए पार्टनर की गुडविल को लेकर केस है वो 3 है। जब वो पूरा गुडविल पे करता है, जब वो गुडविल का कुछ भी पार्ट पे नहीं करता, और जब पार्ट प्रीमियम पे करता है, तो क्या क्या एंट्रीज हमें बनानी है। तो ये आपके मैक्सिमम 3 केस आ गए। अब इनसे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इन तीनों केसेस से रिलेटेड मैंने एक एक क्वेश्चन बना रखा है, आपको करवा देता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा है? लिखा है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो। ए और बी ने किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया? 2:1 की रेशियो में, बराबर है। आगे लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/5। सी ब्रिंग 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 70,000 एज कैपिटल। भाई दोनों चीजें लेके आया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो हमारा पहला केस था हम उसके हिसाब से जनरली बनाएंगे। अब इसमें एक चीज जो मैंने कहा था, अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ करेगा तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेंशन होगा। तो यहां देखो लिखा है 50% गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने सारी गुडविल विड्रॉ नहीं की, कितनी की? 50%। तो 50% की, तो उसके एक अलग से हम एंट्री यहां पे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी? आप कैश में कुछ भी लिख सकते हो, तो कैश अकाउंट से काम चला लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर, मैंने लिखा था कैश न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम क्या है? सी, तो हम लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट, और साथ में टू
प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो ये आपकी डेबिट क्रेडिट साइड। गारंटी का फॉर्मेट तो आपको सबको आता ही है, मुझे लगता नहीं कि आप इतने भी नालायक हो। तो 70,000 उसकी कैपिटल, हम कैपिटल के सामने, सॉरी, कैपिटल के सामने लिख देंगे 70,000। और प्रीमियम कितना लाया था? प्रीमियम लाया था उसने 30,000, तो वो प्रीमियम के सामने लिख देंगे। यानी कुल मिलाकर उसने कितना कैश दिया हमें? 1 लाख रुपए का कैश दिया, कैपिटल और गुडविल मिलाकर। नरेशन खुद लिखो भाई। चलिए, अब जो प्रीमियम आया गुडविल के रूप में, उसको हम पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो बांटने के लिए अभी ये क्रेडिट था, तो क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? दो ही है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और मैंने क्या कहा था, मेन चीज याद रखना, यहीं पे बोलोगे, यहीं पे गलती करोगे, कि जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आता है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। और क्यों बांटना है मैंने आज बता दिया आपको। तो कितना प्रीमियम लेके आया था? यहां क्रेडिट किया था, बांटेंगे तो डेबिट कर देंगे 30,000। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहां पर मैंने आपको यह भी बोला था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ सकती है, लेकिन हर केस में नहीं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं होगा कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, हम प्रीमियम को बांट देंगे जो ओल्ड रेशियो, क्योंकि उस केस में जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहने वाली है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो याद रखना, मैं ओल्ड रेशियो में नहीं बांट रहा, ये ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी अगर आप कैलकुलेशन करो इसकी। तो 2:1 है, तो 2:1 की रेशियो में अगर हम बांटे हैं तो 20,000 और 10,000 बटेगा। आई होप ये बांटने का तरीका आपको पता चल गया होगा। कैसे बांटा भाई? 30,000 है, ए का शेयर 2/3 और बी का शेयर 30,000 का 1/3। आई होप ये आपको समझ आ गया। अब एक लास्ट एंट्री, ये कंडीशन मैंने कहा था क्वेश्चन में लिखी होगी तो करनी है। 50% गुडविल विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, तो चलिए विड्रॉ की एंट्री भी कर लेते हैं। अब विड्रॉ की एंट्री में इसका रिवर्स कर देना है। क्या भाई? इन्होंने विड्रॉ कर ली, एज कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि आपको सबको पता है कि ड्रॉइंग्स कहां आती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। बीज कैपिटल अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या थी? उसने कहा 50% अमाउंट गुडविल। अब मुझे बताओ, ए को कितना मिला था? आपके सामने 20,000। अगर इस 20,000 का 50% करो तो कितना बनता है? 10,000। बी को कितना मिला था? 10,000। इसने किया 50%, वो कितना बनता है? 5,000। यानी कुल मिला के गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे 15,000 के साथ। आई होप ये आपको क्लियर है। ये आ गया आपका पहला केस। अब मूव करते हैं अपने दूसरे केस पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग इन 3:2 रेशियो। दो पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। ठीक है, ये हमारी आ गई ओल्ड रेशियो। जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। जेड नया पार्टनर जिसका शेयर 1/3 है, एंड ब्रिंग्स 1 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल आई 1 लाख, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 10,000। उसने गुडविल 10,000 जो उसका शेयर था नहीं लाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड केस। तो चलिए बना लेते हैं जनरेंटी हमारी। क्या जनरेंटी बनेगी? पहली, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। कौन है? जेड। तो हम लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट। गुडविल लाई इसने? नहीं लाई, तो जो लाया वही लिखेंगे। 1 लाख उसने कैपिटल लाई थी, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1 लाख। अब मैंने आपको क्या बोला था कि नया पार्टनर का कैपिटल लेके नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल माफ, गुडविल माफ कर रही है उसके लिए। हम उसको उसकी कैपिटल में से निकालेंगे। और कैपिटल में से निकालेंगे तो कैसे? अगर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया तो उसमें से निकालना है, मतलब माइनस करना है, तो कैपिटल अकाउंट को कर लेंगे डेबिट। तो आपको याद होगा मैंने लिखा था न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर। तो न्यू पार्टनर है जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट को कर लेंगे हम डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है? एक्सिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो कितनी गुडविल हमें बता दिया, 10,000 का शेयर। जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि ये नहीं बताया जाता कितनी गुडविल लानी थी। उस केस में कई बार फॉर्म की गुडविल दी होती है आपको ना। यहां पे सीधा सीधा मैंने लिख दिया कि उसकी गुडविल का शेयर 10,000 था, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा होता। तो हमें कैसे निकालना है? उस केस में फॉर्म की गुडविल दी होती है। ठीक है, मान लो फॉर्म की गुडविल है से 60,000 मान लो। तो हमें फिर जो नया पार्टनर्स का शेयर कैसे निकालना है? फिर हम ऐसे निकालेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल 60,000 तो फर्म के, एक्स वाई जेड तीनों की।
तो जेड का शेयर कितना हो जाएगा? जेड का शेयर देखो आप कितना शेयर दिया जाता है, 1/3। 1/3 के हिसाब से उसका शेयर हो जाएगा 20,000। लेकिन ये केस तब अगर गुडविल का शेयर ना दिया हो, तो ऐसे केस में फर्म की गुडविल दी होती है, तो फर्म के गुडविल में से जो नया पार्टनर उसका शेयर आपने निकाल लेना इस तरह से, तो वो जो शेयर निकलेगा उसी से आपने जनरेटिव बना ली। तो खैर इस केस में हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गुडविल का अमाउंट दिया है कि उसने कितनी लानी थी, 10,000 लानी थी, बराबर है। और मैंने कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटनी है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर सैक्रिफाइस का जिक्र नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही आपकी क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बांट लो इसको। कैसे बांटोगे भाई? 10,000 ए का शेयर कितना हो जाएगा, 3/5, यानी 6,000 ए का नहीं, सॉरी एक्स का, 6,000 एक्स का, और वाई का कितना, 4,000। इस तरह से हमें बांट लेनी है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो छोटी सी चेंज की, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। चलिए अब आते हैं अपना जो हमारा थर्ड केस था, जिसके अंदर नया पार्टनर पार्ट ऑफ गुडविल लाता है, यानी पूरी गुडविल नहीं, उसका कुछ पार्ट लेके आता है। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, यानी इक्वल रेशियो की क्या है, 1:1। चलिए, सी इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज कैपिटल। सी नया पार्टनर है, ठीक है, सी नया पार्टनर है, 1/4 शेयर और उसकी कैपिटल 2 लाख है, एंड ओनली 30,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 50,000। यहां पर देखो क्या बात कह रहा है, कह रहा है कि ओनली 30,000, 30,000 उसने गुडविल लाई जब उसका गुडविल का शेयर 50,000 बनता था। यानी ये वो केस आ गया जहां पर नया पार्टनर पार्ट ऑफ प्रीमियम पे करता है, यानी जितनी गुडविल का शेयर है उतना नहीं, उससे कम पे करता है। तो हमारी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री वही केस फर्स्ट वाली ही बनेगी, माइनर चेंज के साथ। कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है भाई, यहां पर सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री में वही केस वन वाली एंट्री, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें पूरी गुडविल ला रहा था, तो यहाँ पूरा अमाउंट लिख रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल में। यहां पर ये पूरा अमाउंट नहीं ला रहा, पूरा अमाउंट कितना है 50, लेकिन लाया कितना 30, तो हम 30 से ही काम चलाएंगे, बराबर। कैपिटल कितनी है इसकी, 2 लाख, तो हम वो पूरा 2 लाख लिख देंगे। यानी कुल मिलाकर उसने जो कैश लाया वो लाया 2,30,000। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इस गुडविल को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं, तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि अगर नया पार्टनर प्रीमियम गुडविल गुडविल का जो पार्ट प्रीमियम पे करता है, तो बाकी का प्रीमियम जो बचा, यहां पे कितना बचा, कितना शेयर बनता था उसका, 50,000, ठीक है, ये रहा, लाया कितना 30, तो बाकी का 20,000 हम उसकी कैपिटल में से निकालेंगे, और जब भी कैपिटल में से निकालेंगे तो कैपिटल के अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। तो इसलिए हम सीरीज कैपिटल अकाउंट क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो जितना लाया प्रीमियम फॉर गुडविल उसको डेबिट किया, और जो नहीं लाया उसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट की कैपिटल में से निकालेंगे 20,000, कुल मिला के हो गया 50,000। इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना आपको याद ही है। तो ओल्ड पार्टनर यहां पे कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आपको बांट देना है, और किस रेशो में बांटना है, बार बार बता दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन के अंदर अगर सैक्रिफाइस का जिक्र नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी। इस केस में इक्वल है 1:1। इस 50,000 को बराबर अगर हम बांटेंगे तो 25,000 हम बांट लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था इसका, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप इनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बोला कि इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। वो 3 नंबर अपने आप एक तरह से सेव कर लो कि अगर 3 केस आ गए तो वो 3 नंबर तो आपके सेफ हैं, कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद आगे का पार्ट एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वैसे एक बार कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी हमने किया है, लेकिन दोबारा से एक बार करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में से कोई एक पार्ट करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।